नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं रियल टॉक फॉर यू। सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी का जो त्योहार चल रहा था, आज समापन होने वाला है और बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का शुरुआत इसी गंगा घाट उमानाथ उत्तरायण घाट से शुरू किए थे, कलश यात्रा से, और आज विसर्जन है। आज फिर यही है मेरे साथ मौजूद बीना धारनी क्लब और सारे पंडाल के लोग, जिसमें कई माता का विसर्जन आज एक साथ होना है। आज बसंत का अंतिम दौर हर साल यहाँ पे चलता है। माघी पूर्णिमा से एक दिन पहले सारे माता का विसर्जन इसी उमानाथ घाट पे होना है। तो आज हम बात करते हैं सारे पंडाल वाले लोग से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय मां बीना धारनी। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बताया जाए कि आज कलश यात्रा से शुरू किए थे, आज विसर्जन तक है। गंगा घाट पे मिले थे, आज फिर गंगा घाट जी। तो बाढ़ के गौरव बीना धारनी क्लब को बनने में, बाढ़ का गौरव बनने में कितना समय लगा? समय तो हम लोग अच्छा लगा चुके हैं समय। 1976 से माँ का अभी तक उनका चल रहा, आज 51 साल हो चुका है। और हमारा परंपरा ये चलते आया कि यहाँ से गंगा जल से ही माता का कलश स्थापना होता था। तो इसलिए गंगा जल के लिए हम लोग एक ये कन्या करके गंगा जल के लिए हम लोग निकाले थे, कुमारी कन्या जो बोलता है। उसीलिए कलश स्थापना के लिए हम लोग डोली सजा के यहाँ से जल ले जाते हैं और माँ का स्थापित करके फिर माँ का विदाई जब हो रहा तो हम लोग 51 साल में आज विदाई भी कर रहे हैं। देखिए, बाढ़ में दो उत्सव का माहौल आता है, जिसमें सारे सनातन और हिंदू भाई काफी दूर से आते हैं। एक होता है रामनवमी का जुलूस, दूसरा ये पल आता है 6 महीने बाद, साल में 2 बार रेनुअल होता है, ये सनातन और हिंदू धर्म। तो यहाँ पे आज जब बीना धारनी क्लब का, माँ बीना धारनी का विसर्जन होता है, तो सारे बाढ़ के हिंदू और सनातन के लोग सारे एक साथ सिमट जाते हैं। और जब विसर्जन होता है तो सारे माता का प्रतिभा एक साथ लगते हैं। आप विजुअल में देखेंगे 12, 14, 10, 15 जो भी होंगे सारा, और कहीं ना कहीं संस्कृति को जोड़ने से जो समाज में कुरीतियां हैं वो मैसेज के रूप में दिखाया जाता है, झांकी, इसीलिए सारे लोग आते हैं। फिर से हम लिए चलते हैं उन्हीं लोगों के बीच। बताएं सर अपना अनुभव, क्योंकि 76 से माँ का पूजा हो रहा है, आज बाढ़ का गौरव बन चुके हैं। बाढ़ का गौरव नहीं कह सकते हैं, इसको बिहार का गौरव आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे साथ जो इतना जनता चलती है आस्था के साथ, और शुरू से लेकर अंत तक चलती है, यही है बीना धारनी का जलवा। और ये दिनों दिन जो है बढ़ते ही जा रहा है और लोगों का समर्थन जो मिल रहा है, अपार समर्थन, जन सैलाब, और सभी लोग अपने व्यवस्था के अनुसार भी चलते हैं ताकि किसी भी ढंग का परेशानी न प्रशासन को हो और न आम जनता को। यही है बीना धारनी का अपना अनुशासन और जलवा, और दिनों दिन जलवा हम लोग आगे और बिखेरते रहेंगे। यही पूरे बाढ़ को एक साथ समेट लेंगे और कई प्रोग्राम चलते हैं जिनमें कई गण्यमान्य लोग आते हैं, छोटे बड़े सभी को एक समान। जैसे हम जा ना सके वहाँ उस पंडाल में बिना धारनी के, लेकिन जो भी जाते हैं उनको बहुत सम्मान मिलता है। ये सहयोग माने या फिर बिना धारनी क्लब का संस्कार ही मानिए इसको। हम लोग अश्लील गाना भी नहीं बजाते हैं, कुछ भी नहीं, शांतिपूर्वक पूरे रास्ते में जनता लोग इंतजार करते रहते हैं 4 घंटा 5 घंटा, अब आएंगे माता, अब आएंगे माता। और सभी को दर्शन होता है, संतुष्ट होते हैं और सभी को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी देखे होंगे, है ना। यही हम लोगों का है, शांतिपूर्वक सब कुछ करते हैं। सारे कलाकार को एक साथ जोड़ देते हैं। जो कुरीतियाँ होती है समाज में या देश में, फिर
कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, वो सारे को आप पूरे बाढ़ को, पूरे बिहार को मैसेज देते हैं। दिखाने का क्योंकि प्रयास करते हैं लोग। ये बिना धारणी क्लब अब विस्तार हो चुका है पूरा। लोग इंतजार करते हैं, 4 बजे से लोग इंतजार कर रहे हैं, 5 घंटा 4 10 बजने को है। तो इसके पीछे सारे क्लब के मेंबर को कितना परेशानी होता होगा, या फिर उत्सव मनाते हैं इसमें? परेशानी बिल्कुल नहीं होती है। हम लोग एक उत्सव के रूप में लेते हैं सरस्वती पूजा को, और ये उत्सव एक ऐसा होता है जैसे कि हम लोग साल भर की सारी तैयारी पूरा झोंक देते हैं। हमारे क्लब के अधिकारी हों, युवा क्लब हों, या फिर और अन्य जो भी सदस्य हों, सभी मिलकर के पूरी ताकत से लगते हैं। और आप देखे होंगे हमारे विसर्जन जुलूस में हमारे जितने भी आप झांकी देख रहे हैं, टोटल ये लोकल कलाकार थे, और साथ ही साथ झारखंड से आए हुए ढोल बाजा और महाकाल के नगरी से आए हुए उज्जैन, वहां से आए हुए आप देखे होंगे बाबा का भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और ये सारी झांकियां मिल करके ही बिना धारणी क्लब कहलाती है। ये हमारी व्यवस्थाएं हैं जो 23 तारीख से शुरू हुई और 30 तारीख तक चली, और आज पूरे बाढ़ को समेटते हुए, पूरे बाढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए माँ बिना धारणी उमानाथ घाट पे आई हैं, और अब उनका विसर्जन होगा। हम माँ को फिर अगले साल के लिए स्वागत करेंगे। ऐसी कामनाओं के साथ हम जब विसर्जन करेंगे तो माँ को आप फिर से आवाहन करेंगे, और यही बिना धारणी क्लब की पहचान है। हम बाढ़ के गौरव है, और आगे आने वाले समय में पूरे बिहार के गौरव कहलाएंगे। माँ बिना धारणी से ऐसी कामना करते हैं। माँ बिना धारणी क्लब से नव युवक को, जो युवा हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, लोग आपसे कुछ सीख लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से समाज को एक सुंदर सा संदेश देना। सर देखिए, हमारा क्लब का नाम है बिना धारणी क्लब, और हमारे जो गांव है उसको विद्या की भूमि कही जाती है। और यही कारण है कि जहां से माँ सरस्वती का स्थापना हुआ है, वहां जितने भी सदस्य हैं उनमें हमारे अधिकारी लोग हैं जो रेलवे में हैं, और आप वहां जब जाएंगे तो हर दूसरे घर में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये सिर्फ पूजा का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हम लोग झांकी निकाल दिए या फिर ढोल बाजा बजा लिए तो ये पूजा हो गई, ऐसा नहीं है। हम लोगों के आप जा करके सर्वे कीजिए हमारे गांव में, आपको पता चलेगा कि हर दूसरे घर में हमारा सरकारी नौकरी है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बीपीएससी में है, कोई रेलवे में है, कोई एयरफोर्स में है, डीएसपी है, बीपीएससी के माध्यम से बहुत सारे हैं। हाँ, वीडियो है। अभी पिछले साल ही हमारा वीडियो के पोस्ट से निकले हैं कुलदीप विभूति जी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ झांकी निकालना और ढोल बाजा बजा लेना एक पूजा का माध्यम नहीं मानते हैं। एक शिक्षा से जुड़ा हुआ हमारा एक टेस्ट सीरीज चलता है, राकेश शर्मा टेस्ट सीरीज, जहाँ की माँ बिना धारणी बैठती हैं जस्ट उनके पीछे ही। तो हम लोग शिक्षा को जोड़ करके पूजा को आगे बढ़ाते हैं, और यही हम लोगों का संदेश है कि माँ बिना धारणी के पूजा के माध्यम से सभी भाई लोग, पूरे बाढ़ की जनता लोग शिक्षा से जुड़े और अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो जैसा कि देख रहे थे, आप सुन रहे थे, बिना धारणी क्लब की ओर से एक सुंदर सा मैसेज है, सुंदर सा संदेश है। पूजा माँ का करें, लेकिन उसके पीछे अपने पढ़ाई, अपने कैरियर के लिए पूरा जोर मेहनत करें, और कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो बिना धारणी क्लब के लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से गाइडलाइंस आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।